औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साजिद खान और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट। स्टूडेंट ए है 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है इंसानों के क्या असरात है और किस वजह से जो है इंसानों ने बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और इसके हम पर क्या असरात है, तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम कहते हैं कि इम्पैक्ट हम किसे कहते हैं। तो इम्पैक्ट जो है ये हम कहते हैं असरात को, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि इंसानों का जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है क्या असरात है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो ही इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो इसकी ज़रूरियात बढ़ रही है, तो ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी की तादाद जो है मुख्तलिफ जानवरों और पौधों की तादाद कम हो रही है। तो इसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असरात है और हमें चाहिए कि इसका बेदरीग इस्तेमाल ना करें और इसको एहतियात से जो है इस्तेमाल किया जाए। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत से स्पीशीज़ जो है एक्सटेंड हो चुके हैं, कुछ जो है इंडेंजर हो चुके हैं और कुछ अभी भी थ्रेटन है। तो अब हम 3 टर्म्स यहाँ पे हमने बयान किया। अब हम कहते हैं कि हम एक्सटेंड स्पीशीज़ हम किसे कहते हैं। तो एक्सटेंड स्पीशीज़ हम उन स्पीशीज़ को कहते हैं, अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स एनीवेयर ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड एक्सटेंड स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जो आजकल जो है अर्थ के ऊपर कहीं भी नहीं पाई जाती तो इसको हम एक्सटेंड स्पीशीज़ कहते हैं और ये स्पीशीज़ जो है आजकल कोराई अर्थ पर मौजूद नहीं है, तो इसको हम एक्सटेंड स्पीशीज़ कहते हैं। दूसरा एक टर्म है यहाँ पे इंडेंजर स्पीशीज़। तो इंडेंजर स्पीशीज़ हम किसे कहते हैं? द स्पीशीज़ विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड इंडेंजर स्पीशीज़। ऐसे स्पीशीज़ जो है जो मादूमी के ख़तरे से दो चार है, जो फना होने के ख़तरे से दो चार है, तो इसको हम इंडेंजर स्पीशी कहते हैं। तीसरा एक टर्म यहाँ पे आता है वो है थ्रेटन स्पीशीज़। तो थ्रेटन स्पीशीज़ हम किसे कहते हैं कि जो द स्पीशीज़ विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर इन नियर फ्यूचर और कॉल्ड थ्रेटन स्पीशीज़। ऐसे स्पीशीज़ जो हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में आने वाले चंद सालों में जो है वो फना होने वाले, तो इसको हम थ्रेटन स्पीशीज़ हम इसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स है जो इंडेंजर होते जा रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ है इसकी वजह से जो है इंडेंजर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई है। एक प्लांट है रेफ्लेजिया, इसको हम कहते हैं, एंड ग्रास परन जो है ये भी एक प्लांट है। तो ये इंडोनेशिया में तकरीबन जो है ये गायब होते जा रहे हैं और ये इंडेंजर स्पीशीज़ है। इसी तरह जो कुछ स्पीशीज़ है एनिमल्स की, लाइक जेंट फांडास है चाइना में, और इसी तरह जो माउंटेन गोरेलाज है, गोरेला जो होती है वो अफ्रीका के अंदर, वो आजकल इंडेंजर है। उसके कुछ स्पीशीज़ जो है वो बाकी रह चुके हैं और मुस्तकबिल करीब में ये जो है ख़त्म होने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी ऐसी एनिमल्स है जो मादूमी के खतरे से दो चार है। तो ये है एशियाटिक चीता जो है, ये एक टाइप ऑफ चीता है। और इस तरह जो टाइगर है, लायन है, इंडियन वाइल्ड एस है, और इंडियन वन हॉर्न रिनोसर्स है, स्वाम डियर है, ये भी एक टाइप का एक डियर है, और ब्लैक बक एंड हैंगल है, वो बिकम एक्सटिंक्ट। ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर आजकल जो है मादूमी के खतरे से दो चार है, उसकी नस्ल जो है कम होती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है तकरीबन 31 स्पीशीज़ मैमल्स, जितने भी मैमल्स है तो इसके 31 स्पीशीज़, और परिंदों के जो है 20 स्पीशीज़, और रेप्टाइल्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के रेप्टाइल्स होते हैं इसके 5 स्पीशीज़ आजकल जो है इन डेंजर है और मादूमी के ख़तरे से दो चार है। एक रिसेंट एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये यहाँ पे मेंशन किए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल है हुबार बस्टर्ड, हम तिलोर को हम कहते हैं, एक टाइप ऑफ बर्ड है। और इस तरह जो है काफरा फैल्कोनेरी, ये मारहोर का साइंटिफिक नेम है ये। और इसी तरह जो प्लांट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू है, चिलगोज़ा और सनोबर, ये कुछ प्लांट्स है, ये पाकिस्तान में भी जो है आजकल इंडेंजर है और ये मादूमी के खतरे से दो चार है। अच्छा, हम कहते हैं कि
जो इम्पैक्ट्स है तो इसके कौन से वजूहात है जिसकी बिना पर जो है माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है और माहौल के ऊपर जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं, तो वो कौन से वजूहात है, तो कौन कौन से ऐसी काजेज़ है जिसके ऊपर जो है ये बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होती है। तो ये है फर्स्ट नंबर हमारे साथ हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। हैबिटेट लॉस हम किसे कहते हैं कि जो हैबिटेट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की रहने की जगह होती है, वो जब लॉस हो जाती है तो इसको हम हैबिटेट लॉस कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन एक जगह से जो है जंगलात को काटना, तो इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ऑल स्पीशीज़ हैव फूड एंड हैबिटेट नीड्स। मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पीशीज़ होते हैं इसकी कुछ खुराक होती है और कुछ रहने की जगह होती है। सो हैबिटेट लॉस हम किसे कहते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीशीज़, कि जो कुदरती तौर पर जो इसके रहने की जगह होती है, तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो तबाह हो जाती है, तो इसको हम हैबिटेट लॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक परिंदा होते हैं, वो अपने घोंसले के अंदर रहते हैं, जब आप इसका घोंसला तबाह कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसका हैबिटेट जो है लॉस कर दिया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिसोर्सेस हैं हम इसको बेदरेग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट्स और एनिमल है इसको हम बेदरेग जो है। तो इस तरह इंसानों ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके ज़रूरियात होते हैं, जैसे कि फूड होते हैं वगैरह, शेल्टर वगैरह होती है, और अपने घर बनाने होते हैं, तो इसने जो है इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है जंगलात का कटाव शुरू कर दिया। मुख्तलिफ़ किस्म के जो एग्रीकल्चर लैंड जो है इसने तामीर करने शुरू, मुख्तलिफ़ किस्म के इसकी ज़रूरियात बढ़ी, और इसके लिए इसने जो है खेत को बनाना शुरू कर दिया। और इस खेतों को बनाने के लिए इसने जो है क्या किया, सारे के सारे जो दरख्त थे इस एरिया से उसने काट लिए। तो इसका माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और आजकल जो है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन एक सर्वे कहती है, WWF कहती है कि तकरीबन 4.8% जो है वो फॉरेस्ट की ज़मीन जो है वो रह गई है, और बाकी सारे जो है वो कट चुके हैं। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है एशिया में सबसे ज़्यादा जो है वो जंगलात का कटाव, इसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान जो है WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेके तकरीबन अब तक जो है तकरीबन 1,51,500 एकड़ की फॉरेस्ट जो है, जो जिसकी ज़मीन थी, इसको जो है नॉन फॉरेस्ट लैंड के अंदर तब्दील किया गया है। फॉरेस्ट लैंड हम इसे कहते हैं जिसके ऊपर जो है जंगलात हो, और नॉन फॉरेस्ट लैंड हम इस ज़मीन को कहते हैं जिस पर जो है वो जंगलात ना हो। तो 1,51,500 एकड़ की जो ज़मीन जो है 1947 से लेकर अब तक जो है 2020 तक तकरीबन 1,51,500 एकड़ ज़मीन जो है अब इसको नॉन फॉरेस्ट लैंड के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। अच्छा, सेकंड काज जो है ये है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग हम किसे कहते हैं? किसी जानवरों का जो है हद से ज़्यादा जो है शिकार करना, तो इसको हम ओवर हंटिंग कहते हैं। अच्छा, जो जानवरों की जो ओवर हंटिंग है, ये जो है बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने की सबसे बड़ी कास है। पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेज़र्ड्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ किस्म के लेज़र्ड है, स्नैक्स है, क्रोकोडाइल्स है, और लार्ज नंबर ऑफ मैमल्स आर हंटेड ऑफ वेरियस पर्पस। मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेज़र्ड, स्नैक, क्रोकोडाइल और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैमल्स जो है वो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए लोग इसका शिकार कर देते हैं, और इसकी तादाद जो है रोज़ बरोज़ जो है कम हो जाती है। इसके अलावा जो चित्राल का जो इलाका है, यहाँ पे पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि यहाँ से जो है जो माइग्रेटरी बर्ड जो है वो गुज़र रहे होते हैं। तो तकरीबन 1 मिलियन में से तकरीबन 2 लाख स्पीशी बर्ड जो है इसका शिकार कर दिया जाता है। इतनी ज़्यादा सतह पर जो है इसका शिकार कर दिया गया और इसकी जो है नस्ल जो है कम होती जा रही। तो थर्ड नंबर पर जो है इसकी काज जो है वो है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़।
किसी भी इकोसिस्टम में जो है दूसरे पौधों को जो है लगाना, इसको हम इंट्रोडक्शन प्लांट्स कहते हैं, और या एनिमल्स को ले आना किसी इकोसिस्टम के, तो इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल स्पीशीज़ का, और टोटली हम इसको इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़ कहते हैं। वो स्पीशीज़ जो कुदरती तौर पर एक इकोसिस्टम के अंदर नहीं पाई जाती है, उसको आप बाहर से ले आते हो और इकोसिस्टम के अंदर फिट कर देते हो, इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़ कहते हैं। सेकंड नंबर पर जो है रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, किसी एक इकोसिस्टम से एक स्पीशीज़ को हटाना है, तो ये भी इकोसिस्टम के ऊपर जो है एक बहुत ज़्यादा असर जो है करते हैं। तो जब भी है जो है एक न्यू स्पीशीज़ को लाया जाता है इकोसिस्टम के अंदर, तो ये बहुत ख़तरनाक साबित होता है, जो बाकी जो सारे स्पीशीज़ वहाँ पे रह रहे होते हैं, तो इसके लिए जो है बहुत ख़तरनाक साबित होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो यूकलिप्टस एक टाइप ऑफ दरख्त है, तो इसको जो है पाकिस्तान में जो है ऑस्ट्रेलिया से इसको इंपोर्ट कर दिया, बाहर से जो है ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया पाकिस्तान में ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। तो इसने इतना सारा जो है नुकसान कर दिया, इसने जो है जितना का सारा जो वाटर है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है इसको रिक्वायर होती है, और इसी तरह जो है इसने जो है अंडरग्राउंड का जो वाटर का लेवल था इसको डिस्टर्ब कर दिया, वाटर टेबल को इसको ने बहुत डाउन कर दिया, तो इकोसिस्टम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। आजकल जो है इसको रिमूव कराने की कोशिश की जा रही है। सो अदर स्मॉल प्लांट कैन नॉट ग्रो नियर दीज ट्रीज, इसके करीब जितने भी जो है पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं, तो वो ग्रो नहीं करते। तो यहाँ पे जो स्पीशीज़ रह रही होती है प्लांट्स के, तो इस पर बहुत सारा जो है इफ़ेक्ट किया। इसी तरह अगर आप जो है एक स्पीशीज़ जो है एक इकोसिस्टम से हटा लेते हैं, तो इसका भी इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन हम किसे कहते हैं, किसी एक जगह से सारे दरख्त को काटना, तो इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, इन जंगलात को काटना। तो इसके कौन कौन से ऐसे काजेज़ हैं, तो ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे कह रहे हैं कि डिलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर अर्बन डेवलपमेंट। तो इंसानों ने जो है अपनी ज़रूरियात के लिए जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वुड है एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, या अपने घरों को तामीर करने के लिए जो है दरख्त काटने शुरू कर दिए, तो ये सबसे बड़ी एक वजह है इसका। और सेकंड नंबर पर जो एक कॉज है, तो ये है यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो फॉरेस्ट से जितने भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल टिम्बर और फ्यूल, इसको हम जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वुड हम इसे हासिल करते हैं। तो ये इस सारे को हासिल करने के लिए हम दरख्तों को काटते हैं, तो ये इसकी दूसरी बड़ी वजह है। अच्छा, अब अगर हम दरख्त काट रहे होते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो इसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा गया है कि डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन साइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। तो जो साइल के अंदर जो वाटर होती है, तो इसकी अमाउंट को ये जो है इफ़ेक्ट करते हैं इसके ऊपर। और इसी तरह जो है माहौल के अंदर जो नमी होती है, तो इसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। सेकंड नंबर पर यहाँ पे कह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन काज मोर चांसेस ऑफ साइल इरोजन। तो जो मिट्टी का कटाव होती है, तो ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आप दरख्त जो है एक मिट्टी को जो है जकड़ लेते हैं। तो जब आप यहाँ से दरख्त को हटाए, तो जब हेवी रेनफॉल होगा या सैलाब वगैरह आएगा, तो यहाँ से जो है ज़मीन कटाव का शिकार हो जाएगी। अच्छा, थर्ड नंबर पे यहाँ पे कहते हैं कि जो हेवी रेनफॉल washes soil into rivers and rivers become choked up with mud। तो जब ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे चूँकि दरख्त नहीं होती, तो सारा का सारा जो साइल होता है, तो उसको पानी अपने आप बहा ले जाता है अपने साथ, और जो रिवर्स और डैम्स वगैरह होते हैं, तो ये मिट्टी से भर जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा नुकसान है। और पोर जो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इनटू लेस ट्रांसपायरेशन विच लिजन्स क्लाउड्स फॉर्मेशन। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसपायरेशन होती है, जो पानी जो है वो उड़ता है मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स के स्टोमेटा से, तो इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो चूँकि प्लांट्स नहीं रहते और ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है हमारे साथ क्लाउड नहीं बनते, जो बादल होते हैं। जब बादल नहीं बनते तो बारिश नहीं होती, और इसका बहुत रोल होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है मारहोर, जो पाकिस्तान में आजकल मादूमी के खतरे से जो है 2-4 है। और इसी तरह आप देख रहे हैं ये जो है तिलोर है, और इसके बाद जो है ये चिलगोज़ा है, और ये यू ट्री जो पाकिस्तान में आजकल मादूमी के खतरे से 2-4 है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड also subscribe our channel for more videos. Take care and see you in next lecture. Okay, bye. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आपके इस टॉपिक के हवाले से आपके जितने भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। With